हाँ भैया पर्दा खोल दीजिए। बम बम बम। अरे रड़ुआ रह गए हम। हे भोलेनाथ, मेरे भोले शंकर, मैंने कहा था मुझको पैदा मत कर और मुझको पैदा कर दिया है, तो मेरी भी शादी कर और अभी कर। क्योंकि भोलेनाथ, बिना मेहरिया के एक और सुख नहीं है मुझे, एक भी सुख नहीं। भोलेनाथ, अगर मेरी शादी करवा दोगे ना तो तुम्हारी बहुत पूजा करूंगा। क्यों? सब लोग तो तुमको फूल पत्ती जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं। मैं अगर पेड़ काट काट कर ना दे मारो तो गारंटी। बस मेरी शादी करवाओ भोलेनाथ। मैं राजा हूं, मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर वस्तु है, सब कुछ है मेरे पास। दो बुआरा लिपस्टिक धरी है, बोरामा भारी है, लेकिन क्या करूं, कोई लगाने वाली नहीं है, कोई नहीं लगाता तो चूहा चुकैया घुस जाती उसी में और ऐसे निकलती हैं कि जैसे चित्रकूट की लाल बंदरियां हुई। हाँ, लाल लाल मुंह करके निकलती। हाँ, मेरे पास 3 बक्सा में शैम्पू धरी, 3 बक्सा भरी, कोई नहीं लगाता। मुझको गुस्सा आ जाती है, मैं सारी शैम्पू फाड़ के एक टप में घोर देता हूं और सारी पी जाता हूं। हाँ, लेकिन भाई साहब पी तो जाता हूं और जब सुबह किसी के खेत में दिशा मैदान के लिए जाता हूं तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा, तो जय के खेत में फ्याना फेंके आऊं, वही की शिकायत घर में आ जाती है। बोले ए फलाने की अम्मा, बोले हाँ, बोले देख तेरा लड़का कौन सी दवा छिड़क के मोरी पूरी पिसिया सूख गए। और भाई हमारे राहुल सिंह जी चौहान आपकी ओर से 100 पुष्पोद्राय पेटू राजा के लिए प्रदान है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, लोगों की फसलें नाश ना करो, ये पैसा ले लो, अपना काम चलाओ। भैया मुझे लगता है कि अब भैया व्यवहार देने लगे हैं, लगता है शादी हो जाएगी। भाई साहब देखो, व्यवहार आपका चुका देंगे अगर शादी हो जाएगी, नहीं तो समझ लो खा जाएंगे। हैं तो शादी शायद हो जाएगी। मैं भी सोचता रहता हूं कि मेरा भी परिवार हो, मेरे भी छोटे छोटे मोटे मोटे भारी उम्र या बांस कैसे लौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी चुनाव आ जाए मैं पर्चा भरे आऊं, कभी किसी से वोट ना मंगाऊं, घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान कहूं। हाँ, इतना बड़ा परिवार हो, लेकिन क्या करूं, जब मेहरिया नहीं है तो परिवार कहां से बढ़ेगा? हैं वही तो है। तो एक बात बताइए, अच्छा मेरी रड़ुआ सम्मेलन की पार्टी के कितने सदस्य बैठे हैं यहाँ? सब लोग हाथ उठा दें। हाँ, रड़ुआ सम्मेलन वाले हाथ उठा दें। उठाओ, अभी ऑनलाइन फार्म भरवाता हूँ। एक बात सुनो राजा साहब। हाँ जी। मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोग हाथ तो उठाना चाहते हैं, हाँ। कुछ दूर हो जाता है, फिर नीचे कर लेते हैं कि लोग जान न जाए कि ये भी रड़ुआ है। अरे उठाओ, रड़ुआ तो देश का भविष्य है। उठाओ, तुम्हारे आगे पीछे क्या है? अगर कभी जंग छिड़ जाएगी तो तुम लोगों को एक एक करके भेज दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कौन पछाऊ को रोंग वालो है। हाँ, उठाओ हाथ। राम खिलावन कहाँ है, मोर पार्टी का अध्यक्ष कहाँ है? उठाओ, चलो कम से कम है तो लोग। सुनो तो, हाँ। नीचे करने को कह दो, कुछ रड़ुआ इतनी आस में आ बैठे कि हाथ है नीचे नहीं कर रहे हैं जो उठा लिया। चलो मैं प्रधान जी से तुम्हारी सबकी सिफारिश कर दूंगा, जॉब कार्ड में एक लोगाई भरवा दूंगा, बैंक में जाकर के निकाल लाना। तुम भी हो? हाँ, तुम तो अभी कच्ची उम्र है बेटा, अब न करवा, अरे ब्याह न करवा, नहीं तो मुस्कान याद आए, नीला ड्राम है। तो मैं सोचता रहता हूं मेरी शादी हो जाए। भोलेनाथ क्या करूं, जब छोटा था तो बड़ी आजादी थी। और भाई दिनेश गुप्ता की ओर से 20 रुपए व्यवहार पेटू राजा का। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। जब छोटा था तो आजादी थी,
है ना, घर की ना गृहस्थी की कोई टेंशन फिक्र नहीं रहती थी। अब बड़ा हो गया तो सोचता रहता हूँ कि घर वाली आ जाए तो घर गृहस्थी संभाले। है बड़ा हो गया तो टेंशन नहीं। तो छोटे थे तो अपने मम्मी पापा के बड़े प्यारे थे। जहां भी जाते थे कि मम्मी के पीछे पीछे चले जाते थे। जहां भी मम्मी जाए और भाई शंकर कुशवाहा जी की ओर से 20 रुपए पेटू राजा जी के लिए। और ये 100 रुपया भैयन तिवारी जी, कुलदीप चतुर्वेदी जी। और ध्यान दें, परशुराम ऑपरेटर, आपके पेट का ऑपरेटर नहीं है, वो ऑपरेटर है। मैं हाँ, 100 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब छोटे थे हमारी अम्मा जहां जाती थी हम अम्मा के पीछे चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, बगल के मोहल्ले से एक बुलवा आया, उनके घर में बच्चा हुआ था। है तो अम्मा हमारी जाने लगी शाम को। तो हमने कहा अम्मा हम जाए भी। अम्मा कही नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे, हम वहाँ वो गाना गाने जा रहे हैं। हम कहा नहीं अम्मा हम तो जाए भी हम तो जाए भी। तो अम्मा बोली ठीक है, नहीं मानते तो लल्ला चलो। तो हम निकले घर से, थोड़ी दूर तक पहुंचे तो हमको सुसु लग गई। छोटे थे तो हम कहा अम्मा हमें सुसु लागी। अरे हरे हरे कहते घर से निकले की देर नहीं हुई, सुसु लागी जमा के करिया। और भाई राजकुमार सक्सेना आपकी ओर से 20 रुपए पेटू राजा के लिए, धन्यवाद। तो हम गए और जाकर के करे आए। फिर थोड़ी दूर और चले, थोड़ी दूर चले तो हमको फिर से लागी। फिर हमने कहा हाँ बेटा गोलू पंचर वाला शाबाश बेटे, गोलू पंचर वाला। मैं समझ तो मोरा पेट ना पंचर कर दी भगवान। बड़ा खतरनाक लौंडा है यार। ये पंचर सुधारा था कि करता है? मौन लगाती को पापा सुधारत हो जो 2-4 और बना दी तू। है चलो होनहार बच्चा है, कुछ दिनों में मेरी सीट पे आएगा ये। हाँ तो हम कुछ दूर तक और चले तो हमको फिर से लागी। हमको अम्मा हमें फिर से लागी। अरे कहते अरे अरे घर से समर सिविल फिट करके आओ का, जब देखा जब लागी, जब देखा जब लागी, फिर से लागी, चल जा करके आ। तो हम फिर से कर आए। फिर उनके घर के पास पहुंचे तो हम कहा अम्मा बोले चुप। बोले अब न कहना, यहाँ सब लोग होंगे, यहाँ औरतें हैं बहुत, उनकी न्योतार हैं, सब कोई है, बार बार कहेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बोले अब ना ऐसा कहना। मैं कहा काका कैसे कहें? बोले अब कहना, अब लगे तो कह देना कि अम्मा हमें गाना गाने सो हम समझ जाए सो गवा लिया। हमको ठीक है। हम गए तो हम लड़कों बच्चों में खेलने लगे और हमारी अम्मा गाना गाने लगी। एक औरत थी सो वो ढोलक बजाने लगी। अम्मा गाने लगी अंगना में भई नंद लाला सुखई सुख आ गए महाराज, ढोल ढोल पक पक ढोल ढोल पक पक। मतलब वो ढोलक बजाने लगी, ऐसी तो बजाती है ना, है तो बजने लगी। अम्मा गाने लगी, अब हमको फिर से लगी तो हम गए। हमको अम्मा और हम गाना गाने। सो वो जो ढोलक बजा रही थी औरत वो बोली हाँ बेटा गा गा गा, मैं ढोलक बजा रही गा। हमने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया, हमके इसको क्या पता हमको कौन सा गाना गाना है। हाँ तो हमने फिर से कहा अम्मा हाँ तो मैं गाना गाने हम नहीं पहने आज। इसमें पूछो अब पूछ किस कलर की चड्डी पहने हो? मैं एक ही ले आओ तो सो आज बस सूखी नहीं है सो मैंने पहरी नहीं है। पैसा दे। वो कह रहा कि पहले बताओ। ये बात हीरा बेटे हीरा बेटे बाबूजी ये रील का कमाल है। शाबाश शाबाश। नाम बताओ। हाँ लव कुश। शाबाश गुप्ता जी। यहाँ बच्चे भी कलाकार हैं। हाँ भैया पर साल सुनाया हो यार, नहीं तो रौंद का चला दें। अब तुम्हारी सीट खतरे में आ जाएगी कहा जल्दी। कि पर साल लो जी इतने बड़े बड़े हुआ अबे तो इतने से आए। हे भगवान पूनों का बहुतों का चंदमा सो छिटकू है। अरे तैयारी वो वहीं से करते
हाँ है तो हम गए, हम कहा अम्मा हम गाना गाने हैं। तो फिर से वो औरत बोले गा गा गा। तो मैंने कहा अगर मैं गा दूंगा ना तो तू कुर्रू लगा देगी, तुझको क्या पता मुझको कौन सा गाना गाना है। तो अम्मा गई उठी आराम से, हमको गवा लाई। कोई बात नहीं, अब रात हो गई तो हम घर पे आ गए। अम्मा आई, हम आ गए, घर आ गए तो हम पापा के साथ लेट गए, अम्मा हमारी दूसरे कमरे में लेट गई। तो अब हमको रात को फिर से लगी। तो हमने कहा रात में, हम कहा पापा हमें गाना गाने। उसका पगला है का मोड़ा, रात का गाना गाने। अब पापा का कौन पता है तो गाना कौन सा गाना अम्मा ने से कह दो आज। हाँ तो पापा बोले चुप सो जा, गाना गाने रात का गाना गाने। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर चिमाई साथ के फिर सो गए। फिर थोड़ी देर बाद और लगी, हम कहा पापा हम गाना गाने। कात मोतार का जूता मुंह में दो ना, गाना गाने। बड़ा लता मंगेशकर बना था, रात का गाना गाना था। चुप। तो हम फिर से चुप हो गए। अब हमें और जोर से लगी, अब राही नहीं आए। हम कहा पापा हमें तो जोर जोर से गाने, हमें जोर से गाने। अब पापा बोले लगा थे मोड़ा आज माने ना बिना गाए। तो बोले ठीक है जोर जोर से ना गा, मैं कान में गा लिया आराम से। सो हम उठे, हमने पापा के कान में गा दो। पापा उठे, पापा ने मार मार हमें लत्ता कर दूं। बोले जो पता जो गाना कहने सको तो कहने सको। हम की अम्मा ने, अम्मा का पकड़ो, पापा ने लगा दना दना हमें मारो, अम्मा का मारो। तो मैंने, अम्मा ने फिर रात भर गाना गाई। पापा हमारा रात भर सो, हमने खूब गाना गाए। हाँ बचपन हमारा इतना अच्छा था। अब बड़ी चिंता है, शादी नहीं हो रही, विवाह की चिंता। मैं सोचता रहता हूँ मेरी भी घर वाली हो, जैसे चार औरतें बैठती हैं चुगली करती हैं दूसरों की, मेरी भी औरत उसमें बैठी हो, वो भी किसी के घर में लड़ाई कराए, आज उसके घर में कल उसके घर में। हाँ जब चार औरतें बैठी होती हैं तो ऐसे ही बातें करती हैं। और उतने में अगर चार औरतों के बीच में एक औरत कह दे आई जिज्जी ओ जिज्जी और जिज्जी मैं रोटी बनाऊं के बैठा सुमो तो आधो मूड फटू जा। दूसरी अपने आप करंट पकड़ ली तुरंत, जी ऐसा तो मोरो तो पूरा मूड फटू जा। तीसरी के अपने आप अर्थिंग पहुंच गो, बोला जिज्जी ऐसा तो मोर तो पूरी खपड़ी बरत है, खपड़ी बरत। चौथी पूरी बरन लगा। हाँ और आदमी में ये नहीं होता है, आदमी बड़े अच्छे कर रहे हो। जैसे किसी ने कहा कि यार बहुत आज पैर दर्द कर रहा है, पैर दर्द, उठ उठ फटका लगवा रहा हूं है। हाँ तो मैं भी सोचता हूँ शादी हो जाए, क्यों कि क्या बतलाऊं दोस्तों। और इसी हास्य रस की प्रस्तुति में आप हैं श्री छोटू ठाकुर जी, संजय तिवारी जी, रफीक खान जी, बच्चन बाबू जी और अमित सिंह जी। आप सभी मित्रों की ओर से हमारे राजा जी के विवाह के व्यवहार में 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। कि क्या बतलाऊं दोस्तों अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, ओ फुसुर फुसुर रोया करते हैं। तुझको है प्यारे जब ओ कैसे बताऊं क्या क्या सुनाऊं, कैसे बताऊं क्या क्या सुनाऊं कि क्या क्या किया करते हैं। फुसुर फुसुर रोया
तक हुई ना शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं। ओ फुसुर फुसुर हाँ, रजाई में रोता रहता हूँ, क्या करूं, शादी नहीं हो रही है, इसलिए विचार करता रहता हूँ कि शादी हो जाए। हीरा बेटे, ये हमारे सुझाव है। वो देख, कुछ देख। ए! अरे नहीं बेटा, पेट खराब ना कर। चलो बेटा, उसमें तुम लटक जाओगे फिर भी नहीं गिरेगा, काय को परेशान हो। परशुराम ऑपरेटर की ओर से 20 रुपए पेटू राजा को धन्यवाद। और फिर हमारे बेटे लौकुश गुप्ता जी, इनकी ओर से फिर पुनः पेट झटकने का प्रयास किया गया है। और आप हैं श्री मंजे यादव जी, मंजे यादव जी और पुष्पेंद्र यादव जी ठेकेदार, 100 मुद्राएं आप लोगों की ओर से हमारे राजा जी के लिए धन्यवाद। पेट खतरे में है राजा जी, सावधान रहना। क्या करूं, क्या ना करूं, वो समझ रहा था ऐसे ही लगा लिया है, उसको पता नहीं कि गर्बंधा से बांधे हुए लटक जाता, लटक मत टपक जाएगा। हाँ, शादी नहीं हो रही तो परेशान हूं, क्या करूं क्या ना करूं, स्वप्न देखता हूं मैं, नाना प्रकार के स्वप्न देखता रहता हूं। एक बार मैं स्वप्न देख रहा था कि है मेरी शादी हो रही है, बताओ, एक बार मैं स्वप्न देख रहा था मेरी शादी हो रही है। हाँ, तो अब मैं कुछ थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं क्या, थोड़ा मैं अपना वो, जब शादी होगी तो मैं दिखाता हूं कि मेरे पास क्या क्या आइटम है मेरी शादी के बारात के लिए। तो अब देखें मेरी बारात कितनी सुंदर मेरी बारात जाएगी। अभी मैं थोड़ा आराम कर लूं, दिमाग सही नहीं है। अब मैं बुलाता हूं अपनी परियों को। परी, तू कहां परी, अति शीघ्र हाजिर हो, आओ। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अगर किसी और की हुई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें, जहां पनई पनई खा कर मर जाओ। दूसरे की अमानत है तुम, तो पहली लाश उसकी होगी जिसके सर में हेलमेट नहीं होगा। क्या बिना हेलमेट के चले तो कौन फटवाल तो बनाई दे।